कपिल की बुआ दादी और मंगल के एक्स ससुर सुधीश जी के बीच एक ऐसा गहरा और रहस्यमय रिश्ता है जिसे जानकर सिर्फ कपिल और मंगल ही नहीं, आप भी हैरान रह जाएंगे। मंगल लक्ष्मी की कहानी इस वक्त अपने सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर खड़ी है। एक ऐसा मोड़ जहां पर न सिर्फ पुराने रिश्ते फिर से जिंदा हो रहे हैं, बल्कि वो राज भी बाहर आने लगे हैं जो बरसों से छुपे हुए थे। शुरुआत होती है उस सीन से जहां बुआ दादी को अचानक मंगल के अतीत की सच्चाई का पता चलता है। पहले तो वह कुछ समझ ही नहीं पाती। प्रतिमा और कपिल पर गुस्सा होना तो जैसे स्वाभाविक था। उनका गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्हें सच्चाई छुपाई गई, बल्कि इसलिए था कि उन्हें धोखा दिया गया, और वह भी उस लड़की के लिए जिससे उनका पोता शादी करना चाहता था। बुआ दादी की आंखों में आंसू थे, आंसू गुस्से के, दुख के और एक ऐसे राज के जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। बिजली उनके पास थी और हाथ में अपने दिवंगत पति की तस्वीर को एकटक देखते हुए उनके चेहरे पर जो भाव थे वह किसी को भी अंदर तक हिला सकते थे। यही वो वक्त था जब उन्होंने पहली बार सुधीश जी को याद किया, वह नाम जो बीते वर्षों में उनकी जुबान पर नहीं आया था। जी हाँ, यही सुधीश जी, मंगल के एक्स ससुर, वही इंसान जिन पर बुआ दादी के पति ने आंख बंद करके भरोसा किया था। एक वक्त था जब सुधीश और बुआ दादी के पति के रिश्ते की मिसाल दी जाती थी। खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन भरोसा, अपनापन और सम्मान, वह सब कुछ था जो आजकल के रिश्तों में दुर्लभ है। पर अब बुआ दादी के दिल में एक और रहस्य भी था, एक ऐसा गहरा राज जिसे उन्होंने दशकों तक दिल में दबाकर रखा था। दरअसल सुधीश जी सिर्फ उनके पति के दोस्त नहीं थे, वो बुआ दादी की पहली मोहब्बत थे। जी हाँ, शादी से पहले बुआ दादी का दिल किसी और पर नहीं बल्कि सुधीश जी पर आया था, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो रिश्ता कभी परवान नहीं चढ़ पाया। समाज, परिवार और समय के दबाव में बुआ दादी की शादी किसी और से हो गई, लेकिन दिल के एक कोने में सुधीश जी हमेशा जिंदा रहे। अब जब कपिल की शादी उसी औरत से होने जा रही है जो सुधीश जी की बहू थी, यानी उनकी पुरानी मोहब्बत की बहू, तो बुआ दादी का दिल और दिमाग दोनों उलझ जाते हैं। एक तरफ पुरानी मोहब्बत का सम्मान, दूसरी तरफ अपने पोते की जिंदगी। बुआ दादी शादी से साफ इनकार कर देती हैं और उसी वक्त पहुंच जाती हैं मंगल के घर। लेकिन वहां जो होता है वह किसी को भी झकझोर कर रख देता है। दरवाज़ा खुलता है और सामने होते हैं सुधीश जी। उनकी नज़रें मिलती हैं बुआ दादी से और कुछ सेकंड्स के लिए समय जैसे थम जाता है। उनकी आंखों में वही पुराना अपनापन था, वही कसक, वही अधूरी बात। कपिल और मंगल समझ नहीं पाते कि यह अचानक क्या हो गया है, लेकिन सुधीश जी सामने आते हैं और कहते हैं, अगर मेरी बहू के साथ अन्याय हुआ तो मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। बुआ दादी का दिल पिघलने लगता है, लेकिन तभी एक और सच्चाई सामने आती है। अक्षत, जो अब तक बुआ दादी को प्यारा सा बच्चा लगता था, वह अचानक आकर कहता है, बुआ दादी, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ मंगल है? बुआ दादी स्तब्ध रह जाती हैं। वह अक्षत की बातों को सुनकर अंदर से हिल जाती हैं। और तभी सीन में एंट्री होती है प्रतिमा की, जो इस पूरे मामले को मोड़ देती है। प्रतिमा जानती है कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो मंगल और कपिल का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए वह झूठ बोलती है, एक ऐसा झूठ जो पल भर के लिए सबको शांत कर देता है। वह कहती है कि अक्षत उस मेड का बेटा है जो उनके घर काम करती थी। बुआ दादी कुछ देर के लिए शांत हो जाती हैं, लेकिन उनकी आंखों में शक की लकीरें साफ दिखने लगती हैं। कुछ दिनों बाद जब शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, बुआ दादी, प्रतिमा और मंगल एक शॉपिंग ट्रिप पर जाते हैं। वहीं एक मॉल के बाहर बुआ दादी की नज़र पड़ती है आदित्य और अक्षत पर। दोनों हंस रहे होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं, और फिर अचानक अक्षत बोल पड़ता है, आदित्य दीदी, मम्मी ने कहा है कि शादी में टाइट सूट नहीं पहनना है। बुआ दादी यह सुनकर चौंक जाती हैं। वह समझ जाती हैं कि यह बच्चा तो मंगल को ही अपनी माँ कह रहा है, और इसका मतलब साफ है कि प्रतिमा ने झूठ बोला था। वो घर लौटते ही प्रतिमा से जवाब मांगती हैं, लेकिन प्रतिमा अभी भी झूठ पर झूठ बोलती है। तभी सुधीश जी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, बहुत हो गया ये तमाशा, अब सच्चाई सबको बतानी ही होगी। और फिर सबसे बड़ा धमाका होता है। सुधीश जी बताते हैं कि मंगल उनकी बहू कभी नहीं थी।
जी हाँ, मंगल की शादी सुधीश जी के बेटे से नहीं, उनके सौतेले बेटे से हुई थी। और ये बेटा मस्किन में सीटे से ना सामन मने को होस्टे ए बने। सुधीश जी का असली बेटा नहीं था, बल्कि उनके भाई का बेटा था जिसे उन्होंने पाला था। इसका मतलब बच से कि बास से बाई की बसे बास सिंह अलमी। मंगल और कपिल का रिश्ता समाज की नज़रों में गलत नहीं था। वो एक नई शुरुआत कर सकते थे बिना किसी सामाजिक बंदिश के। लेकिन ठहरिए, ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। एक और सच बाहर आता है। मंगल कभी शादीशुदा नहीं थी। दरअसल मंगल एक जबरदस्ती के रिश्ते में फंसी थी, जिसे सुधीश जी के सौतेले बेटे ने मजबूरी में निभाया था। शादी के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। अक्षत भी उसी रिश्ते का परिणाम नहीं था। वो एक अनाथ बच्चा था जिसे मंगल ने गोद लिया था। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। बुआ दादी की आंखों में आंसू हैं, इस बार पछतावे के। वह मंगल से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं, तू सिर्फ मेरे पोते की दुल्हन नहीं है, तू अब मेरी बेटी है। पूरा घर तालियों से गूंज उठता है। कपिल, जो अब तक चुप था, आगे आता है और मंगल का हाथ पकड़कर कहता है, अब कोई झूठ, कोई भूतकाल, कोई दादी, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। और ठीक उसी वक्त दरवाजे पर खड़ी होती है मोनिशा। हाँ, वही मोनिशा, कपिल की एक्स फाइनेंसेन। वह जोर जोर से तालियां बजाती है और कहती है, वाह क्या फैमिली ड्रामा है। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है। कपिल, तुम्हारा अतीत अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। कहानी वहीं कट होती है। और यही है उस एपिसोड का सबसे बड़ा शॉकिंग मोड। अब आगे क्या होगा? क्या कपिल और मंगल की शादी होगी? क्या मोनिशा सच बोल रही है, या ये एक और चाल है? बुआ दादी का अगला कदम क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे।